नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब यूएस को भारत की आवश्यकता है, ईरान के इशू को लेकर और साथ ही साथ इंडिया यूएस ट्रेड डील भी ठंडे बक्से में जा चुकी है, सडनली हम देखते हैं कि यूएसए में बातचीत स्टार्ट हो गई है कि क्यों ना भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इस पे सैंक्शंस इंपोज कर दो और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस पर भी सैंक्शन लगा देने चाहिए। ये यूएसए में रिकमेंडेशन आ चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की डेस्क पर। यहां पे आप देख पाएंगे यूएस का जो रिलीजियस फ्रीडम पैनल है, इन लोगों ने एक रिपोर्ट सौंपी है यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप को। वहां पर यह लिखा है कि हमको मतलब यूएसए को टारगेटेड सैंक्शंस लगा देने चाहिए ऑन आरएसएस एंड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ। बहुत जरा मैं कहूंगा बड़ी डेवलपमेंट है ये अपने आप में, क्योंकि अगर आप यहां पे मुझसे ये पूछे कि किस टाइप के सैंक्शंस ये लगाने की बात कर रहे हैं रॉ पर और आरएसएस पर, तो प्राइमरली दो टाइप के सैंक्शंस होंगे। पहली बात तो इनके एसेट्स फ्रीज कर लो, जो भी रॉ या फिर आरएसएस के बैंक अकाउंट्स हैं इन यूएस, इनको बिल्कुल फ्रीज कर लो। जो भी संपत्ति है इनको फ्रीज कर लो, जो काफी हद तक यूएसए ने किया है रशिया के साथ। इनके जो एसेट्स हैं ये फ्रीज कर लिए और यूएसए में बिल्कुल ऐसा कानून है कि ये लोग फॉरेन एंटिटीज के साथ ऐसा कर सकते हैं। उसके अलावा बैन एंट्री इनटू द यूएस। अगर मान लीजिए कल को ये सैंक्शंस इंपोज हो जाते हैं तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से या फिर आरएसएस से कोई भी व्यक्ति यूएसए में एंट्री नहीं कर पाएगा। बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कठोर सैंक्शंस की यहां पर बात हो रही है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, भारत में जो ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, इन्होंने कहा है कि बिल्कुल आरएसएस पर तो सैंक्शंस लगाओ क्योंकि ये देश की एकता के लिए एक जहर है। इट इज ए पॉइजन टू इंडियाज यूनिटी। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये कांग्रेस की ट्वीट है। यहाँ पे ऊपर हेडलाइन में इन्होंने लिखा है कि द यूएस शुड इम्पोज ए बैन ऑन आरएसएस। आरएसएस पर बिल्कुल यूएसए को बैन लगा देना चाहिए। दिस रिकमेंडेशन वाज मेड टू द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बाय यूएससीआईआरएफ। यूएससीआईआरएफ है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इन लोगों का काम यह है कि दुनिया भर में ये स्कैन करते हैं कि कहां पर लोगों की जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको छीना जा रहा है, माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहे हैं, और उस कंट्री में कैसे यूएस इंटरवेंशन करके अपने हिसाब से उस कंट्री को ठीक कर सकता है। तो यूएससीआईआरएफ ने जब एक रीसेंट ग्लोबल रिपोर्ट निकाली तो भारत के कंटेक्स्ट में इन लोगों ने यह कहा कि आरएसएस पर सैंक्शंस लगाना इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप देख पाएंगे इनकी ट्वीट, द यूएससीआईआरएफ हैज वार्न्ड दैट आरएसएस पोजेस ए थ्रेट टू पीपल्स फ्रीडम। आगे कहते हैं कि रिकमेंडेशन इनकी क्लियर है कि आरएसएस पर एक इमीडिएट बैन लगा दो, इनके एसेट सीज कर लो और इनकी एंट्री बैन कर दो यूएसए में। कोई भी आरएसएस के लोग यूएस ना जा पाए। फिर ये आगे ये भी कहते हैं कि सरदार पटेल जी ने आरएसएस को बैन किया था फॉलोइंग द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी जी। देखिए आरएसएस पर टोटल 3 बार बैन लग चुके हैं और तीनों बार जब देश में कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार थी तभी ये बैन लगे थे। ये बात सही है कि जब महात्मा गांधी जी को असैसिनेट किया गया तब आरएसएस पे आरोप लगे कि आप लोग देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है और आप लोग यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है खराब कर रहे हैं। तो करीब 1 साल का बैन यहाँ पे लगा और 1948 से लेकर 1949 तक। उसके बाद फिर से आरएसएस पर बैन लगाया गया इंदिरा गांधी जी द्वारा जब देश में इमरजेंसी घोषित करी गई थी। ये बैन लगभग 2 साल तक चला और फिर एक तीसरा बैन लगा प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के टाइम में। यह बैन तब लगाया गया था जब बाबरी मस्जिद केस बहुत ही ज्यादा न्यूज में आ गया और 1992 से लेकर 1993 तक आरएसएस को भारत में बैन करके रखा। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी हुआ नहीं है और ये बस बोली जा रही है, रियलिटी में ये होगा नहीं। 3 बार भारत में आरएसएस पे बैन लग चुका है और अब यूएस में इस पर जो बातचीत चल रही है, जो रिकमेंडेशन है, ये डोनाल्ड ट्रंप की डेस्क पर भेजी जा चुकी है। और अगर ट्रंप ने यहाँ पे साइन कर दी और अप्रूवल कर दिया, और अगेन ट्रंप का कुछ पता नहीं है, इन्होंने अजीबोगरीब काम किए हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से यूएसए को पुल आउट करवा दिया, ये बोल दिया कि जी ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस यूएस के लिए ठीक नहीं है, और वेरियस और तरीके के अजीबोगरीब निर्णय लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। सो कल को कुछ पता नहीं है कि इस रिकमेंडेशन को ये अप्रूव भी कर दे। जो बाइडेन के सामने भी ऐसी रिकमेंडेशन तो नहीं बट कुछ कुछ इससे मिलती जुलती रिकमेंडेशन आई थी कि भारत को एक कंट्री ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दो, बट जो बाइडेन ने ऐसा कभी किया नहीं है। बट ट्रंप के केस में क्या है कि इनके कोई आइडियल्स नहीं है, ये बस देखते हैं कि क्या किस चीज को मैं यूज कर सकता हूं भारत पर प्रेशर डालने के लिए। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ये आरएसएस के जो एसेट्स है यूएसए में ये फ्रीज कर लेते हैं, सैंक्शंस इंपोज कर देते हैं, ट्रैवल बैन लगा देते हैं, रॉ के साथ भी ये लोग भी ऐसा कर लेते हैं, उसके बियॉन्ड यूएस क्या कर सकता है? यही लिमिट है ना इनकी? नहीं, आप अगर पूरी रिकमेंडेशन पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत ज्यादा डेंजरस बात ये भी लिखी है कि इंडिया को एज ए होल
कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यहाँ पर घोषित कर लो। क्यों? क्योंकि इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में माइनॉरिटी सेफ नहीं है और यूएसए को वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं करने चाहिए टू इंडिया। जी हाँ, यहाँ पे टोटल आर्म्स हॉल्ट की बात चल रही है। और इसलिए ना देखो, एक बार को आप जानते हैं, मैं जानता हूं, बिजनेस सेंस, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग के जो इंटरेस्ट हैं वो सब को ध्यान में रखते हुए यूएस जो ये तीसरा कदम है ये तो नहीं उठाएगा कि इंडिया को आर्म्स का जो ये एक्सपोर्ट करते हैं ये बैन कर दे। बट ये अपने आप में कितना डेंजरस है कि यूएस में एक पैनल है, ये रिपोर्ट बना के यूएस के प्रेसिडेंट की डेस्क पे भेज देता है और डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी जो अकाउंटेबल बिल्कुल नहीं है। ट्रंप की देखिए सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात यही है, ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और कुछ उसके पीछे रैशनल लॉजिक वगैरह कुछ नहीं होगा, एक पैटर्न नहीं होगा। इससे पहले जो भी यूएस प्रेसिडेंट थे, चाहे जॉर्ज बुश, ओबामा, जो बाइडेन, उन सब का एक पैटर्न था, एक आइडियोलॉजी थी। आप समझ सकते थे कि अच्छा ठीक है, ये प्रेसिडेंट है, ये यहां पर करेगा, इस कंट्री के साथ ये रिलेशंस होंगे। बट ट्रंप का ये कुछ भी कर सकते हैं। पहली टर्म में कहते थे कि पाकिस्तान बेवकूफ बनाता है यूएसए को, सेकंड टर्म में कहते हैं माय फेवरेट फील्ड मार्शल। तो कहीं भी ये कुछ भी कर सकते हैं। रिस्क बिल्कुल यहां पे बना हुआ है कि कल को अगर ट्रंप इंडिया पे प्रेशर बनाने के लिए ये जो यहाँ पर रिकमेंडेशंस हैं इनका यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तब हम क्या करेंगे। ऑलरेडी हमने देखा है कि ट्रंप ने एक अजीब सी स्टेटमेंट दिया रिसेंटली कि वी विल रिमेंबर। आज के समय स्ट्रेट ऑफ हर्मूज में यूएस फंस चुका है। यूएस को पता है कि इनको बाकी कंट्रीज की सहायता है ताकि स्ट्रेट ऑफ हर्मूज ओपन रखा जा सके। तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अब सिंस बाकी कंट्रीज यूएसए की हेल्प में नहीं आ रही, ना भारत जा रहा है, ना यूके जा रहा है, ना कनाडा, ना यूरोप के बाकी देश, अब ट्रंप ने वार्निंग दे दी है कि मैं याद रखूंगा। क्या याद रखेंगे आप? अब किसने बोला था जाकर ईरान को अटैक कर दो बिना किसी प्लान के। अब सिंस ट्रंप यहाँ पे बुरी तरीके से फंस चुके हैं, इनकी अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स आ रही है। एक इनकी स्टेटमेंट ये थी कि हमें शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में होना भी नहीं चाहिए, हमारे पास खुद इतना तेल है। अगर खुद तुम्हारे पास इतना तेल है तो फिर ईरान को अटैक किया क्यों था? दुनिया भर में लोगों का पोर्टफोलियो खराब कर दिया, तेल की कीमतें बढ़ा दी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अब लोग मारे गए, तुम्हारे लोग मारे गए, ईरान में हजारों लोग मारे गए, मिडिल ईस्ट में काफी जगह बॉम्बिंग हुई, कई शहरों की इमेज बर्बाद हो गई। मिला क्या ये सब करके? ईरान आज भी कहता है कि इनका जो मिसाइल प्रोग्राम है इसको ये कंटिन्यू करेंगे। ना इनकी सरकार का कुछ तख्ता पलट हुआ है, ना कुछ हुआ है। सो अभी तक तो देखिए, मैं कहूंगा कि ट्रंप काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं और आई वुडंट बी सरप्राइज के ये आने वाले टाइम में धमकियां देंगे इनडायरेक्टली कई कंट्रीज को। यूरोप को धमकी देंगे कि मैं नेटो छोड़ दूंगा, तुम लोग मेरी मदद करने के लिए आए नहीं, आई विल रिमेंबर। इंडिया के केस में ऐसी रिपोर्ट्स आ जाएंगी अचानक से कि रॉ को बैन कर दो, आरएसएस को बैन कर दो, इंडिया को एक्सपोर्ट जो है वेपन्स के ये रोक दो। दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। बट देखना ये होगा कि यूएस गवर्नमेंट इस रिकमेंडेशन के बारे में क्या कहती है। क्या इमीडिएटली इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर ट्रंप इन रिकमेंडेशंस को एक तरीके से रखते हैं टेबल पर इन केस कल को कुछ प्रेशर डालना हो भारत पे? क्योंकि ट्रंप का अगेन कुछ पता नहीं है। यूजुअली रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स ऐसी रिपोर्ट्स को इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू ट्रंप ये हर ऑप्शन एक्सप्लोर करके देखेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी अपडेट्स आएंगी, बहुत कुछ होगा, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। भारत में लगातार डेटा एनालिस्ट की जो डिमांड है ये बढ़ती जा रही है और ना सिर्फ डेटा एनालिस्ट, आप देखेंगे इवन बिजनेस एनालिस्ट की जो डिमांड है ये बढ़ रही है। और डिस्कशन तो अब ये हो रहा है कि ज्यादा अच्छी ग्रोथ कौन देता है, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर एक डेटा एनालिस्ट। और करियर 247 जैसे आप लोग जानते हैं आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है फॉर अ डेटा एनालिस्ट एंड अ बिजनेस एनालिस्ट एंड अ डेटा साइंटिस्ट। करियर 247 मींस ग्रोथ, करियर 247 मींस जॉब अपॉर्चुनिटीज। करियर 247 के साथ जुड़कर कई लोग हैं आज के समय पूरे भारत में जो विभिन्न स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं एज डेटा एनालिस्ट, एज बिजनेस एनालिस्ट। और इसका एक बहुत ही सिंपल रीजन है, करियर 247 के साथ आप अगर एक कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलता है ट्रिपल सर्टिफिकेशन बूस्ट। आपको सर्टिफिकेट मिलता है फ्रॉम करियर 247, NASSCOM एंड ऑफ कोर्स IBM। जी हाँ, ग्लोबल टेक जायंट IBM। और साथ ही साथ ये कोर्स ऐसा नहीं है कि कोई प्री रिकॉर्डेड आपको लेक्चर्स दे दिए आप खुद ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको मिलती है 200 आवर्स की लाइव इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, 20 आवर्स ऑफ IBM क्यूरेटेड डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग। और मैं आपको ये बता दूं, जनरेटिव AI लोगों को रिप्लेस नहीं कर रहा, सिर्फ वो लोग रिप्लेस कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज को जो लोग जनरेटिव AI के साथ अपना काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है करियर 247 पे। और अभी के लिए हमारे कोर्सेज पे चल रहा है
एक फ्लैट 25% डिस्काउंट, सभी कोर्सेज पर 25% डिस्काउंट एक्टिवेट हो चुका है। आपको करना सिंपली क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे। जिस लिंक में भी आप इंटरेस्टेड है, जिस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, इस लिंक पर क्लिक करिए और यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि जाके बाय कर लीजिए। यहाँ पे जाके अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड यहाँ पे डालिए PD10 और अप्लाई कर लीजिए। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, इनसे आप बात कर सकते हैं। बहुत सारे जो और आपके क्वेश्चंस होंगे आप पूछ सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी इन डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स या फिर किसी और फील्ड में जहां पे आपको इंटरेस्ट है। सो यूज करिए कोड PD10। ये जो डिस्काउंट है ये कुछ ही दिनों के लिए है, बस 2 दिन बाद ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। सो यूज द कोड PD10 एंड मेक द बेस्ट ऑफ दिस सेल। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।